हम में से सभी को कभी ना कभी देर रात को ट्रेन में सफ़र करना पड़ा होगा। लेकिन क्या होगा अगर देर रात को आप किसी सुनसान स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और तभी आपको पीछे से किसी महिला की रोने की आवाज़ आती है और जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। या फिर देर रात आपको स्टेशन पर एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों की चीखें सुनाई दे जबकि स्टेशन पर कोई भी नहीं मौजूद है। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सी रेलवे स्टेशन है जो अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेशन है जहां पर लोग शाम ढलने के बाद जाने से कतराते हैं। कुछ ऐसे भी स्टेशन है जहां पर आज भी शाम ढलने के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकता। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के ऐसे ही कुछ सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनने के बाद देर रात को आप भी ट्रेन में सफ़र करने से डरेंगे। डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन में से एक है क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि स्टेशन पर एक दो नहीं बल्कि हजारों दुर्घटनाएं हो चुकी है और इसी वजह से स्टेशन के आसपास और स्टेशन के अंदर रात को एक दो नहीं बल्कि बहुत सी लोगों की चीखें सुनाई देती है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हर रोज शाम ढलने के बाद यहाँ पर एक रोते हुए महिला को देखा जाता है और जब भी कोई उस महिला से ये पूछता है कि वो क्यों रो रहा है तो वो सभी से एक ही बात कहता है कि उसे घर जाना है लेकिन वो नहीं जा पा रहा और अगले ही पल वो महिला वहां से गायब हो जाता है। ऐसी बहुत सी अजीब घटनाएं हर रोज स्टेशन पर होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि स्टेशन पर एक्सीडेंट और सुसाइड की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का वास है। उम्मीद है कि ऐसे किसी स्टेशन पर आप रात को कभी नहीं जाना चाहेंगे। बेगुनकोदो रेलवे स्टेशन, पुरुलिया। पुरुलिया के इस स्टेशन को भारत का सबसे भूतिया स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन पर आत्मा का डर इतना ज्यादा था कि 40 सालों से स्टेशन बंद पड़ा हुआ था। रात को इस स्टेशन पर जाना तो दूर, लोग सुबह के वक्त भी इस स्टेशन पर जाने से डरते थे। इस स्टेशन पर हर रोज ट्रेन आता था, रुकता था और लोग इस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते भी थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का इस स्टेशन पर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद ही शाम ढलने के बाद स्टेशन पर एक लड़की को नाचते हुए देखा जाता है। रेल ट्रैक पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की को दौड़ते हुए देखा जाता है और इसका खौफ लोगों में इतना बढ़ गया था कि स्टेशन पर शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता था। यह तक कि स्टेशन के कर्मचारी भी शाम होने से पहले स्टेशन को छोड़कर चले जाते थे और इसके बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकना तो दूर, स्टेशन के आने से पहले ही ड्राइवर ट्रेन के स्पीड को बढ़ा देता था और ट्रेन में बैठे हुए लोग दरवाजे और खिड़की बंद कर लेते थे। ऐसे ही 40 सालों तक ये स्टेशन बंद पड़ा हुआ था। 2009 में फिर से इस स्टेशन को खोल दिया गया है, लेकिन आज भी शाम ढलने के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकता और लोग आज भी स्टेशन पर उस लड़की को देखने की दावा करते हैं। बारोग रेलवे स्टेशन, शिमला। शिमला में मौजूद स्टेशन को ब्रिटिश इंजीनियर बारोग ने बनाया था। इस घटना का शुरुआत आज से काफी सालों पहले हुआ था जब ब्रिटिश इंजीनियर बारोग को स्टेशन पर टनल 33 बनाने का काम दिया गया था। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ये पता चला कि टनल का नाप गलत लिया गया है और इसीलिए ये काम बंद हो जाता है और गवर्नमेंट ने बारोग पर जुर्माना लगाने के साथ साथ सबके सामने उसकी काफी बेइज्जती की। इंजीनियर बारोग इस बेइज्जती को सह नहीं पाया और निराश होकर उसने एक दिन शाम को इसी स्टेशन पर बंदूक से अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद उन्हें इस स्टेशन के आसपास दफनाया जाता है और तभी से लोग इस स्टेशन और खास करके उस सुरंग के अंदर बारोग का होने का दावा करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी उस सुरंग के अंदर कोई जाता है तो उसे अक्सर ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन शाम ढलने के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि शाम ढलने के बाद स्टेशन पर हरि सिंह नाम के एक सीआरपीएफ कर्मचारी का आत्मा घूमता है। इस घटना का शुरुआत तब हुआ था जब दिल्ली से केरला जाने वाले एक ट्रेन में हरि सिंह सफर कर रहे थे कि तभी बेवजह कुछ आरपीएफ हरि सिंह को पीटता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वो चित्तूर रेलवे स्टेशन पर उतरता है और इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, लेकिन इसके 10 दिन बाद ही उसी हॉस्पिटल में उसका मौत हो जाता है और तभी से हरि सिंह का आत्मा इंसाफ के लिए स्टेशन पर भटकता रहता है और शाम ढलने के बाद कई लोग उसे देखने की दावा भी करते हैं। नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्टेशन पर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का होने का दावा किया जाता है। असल में स्टेशन के पास में ही नैनी जेल मौजूद है जहां पर सालों पहले सैकड़ों युद्धबंदियों को तरपा कर मारा गया था और इसीलिए उनकी आत्माएं आज भी स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में घूमता है। लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने स्टेशन पर एक साये को देखा और ऐसा सिर्फ एक ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने कहा है। आज भी उस स्टेशन पर शाम ढलने के बाद लोगों की चीखें सुनाई देता है। लुधियाना जंक्शन, पंजाब।
ऐसा कहा जाता है कि स्टेशन पर सुभाष नाम के एक रिटायर्ड कंप्यूटर रिजर्वेशन कर्मचारी का आत्मा घूमता है, जिनका मौत 2004 में हुआ था। लोग ऐसा कहते हैं कि सुभाष अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए मरने के बाद भी वो अपने नौकरी को भूल नहीं पाया और हर रोज़ अपने काम को करने के लिए उसकी आत्मा स्टेशन पर आता है। उस स्टेशन पर काम करने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि पहले जिस ऑफिस में सुभाष काम करता था उसी ऑफिस में उसका होने का एहसास होता है और जो कोई भी उसके काम को करने के लिए उसकी ऑफिस में आता है उसे बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सभी में से इस स्टेशन पर लोगों ने सबसे ज़्यादा सुसाइड की है। देर रात को अक्सर स्टेशन पर लोगों की चीखें सुनाई देता है। लोगों ने ऐसा बताया कि स्टेशन पर जब वो ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके कंधे पर गर्म सांस फैल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके अलावा लोगों को अक्सर किसी का साया दिखाई देता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं इस स्टेशन पर। क्यों इस स्टेशन पर लोग इतने ज़्यादा सुसाइड करते हैं इसका पता आज भी नहीं लगाया जा सका और आज भी रात को लोग इस स्टेशन पर उतरने से डरते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी स्टेशन के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट वीडियो में हाईलाइट ज़रूर करूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।